Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of data interpretation. So data interpretation के previous में हम लोग lectures में देख चुके हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को data interpretation को solve करना है with the question. Now अब start करते हैं एक another data interpretation जिसके अंदर हम लोगों को years given है, ठीक है, और स्टेट गिवन है, स्टेट पी एंड स्टेट क्यू. यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन इन द एग्जाम. चलो स्टार्ट करते हैं. ये वाले आपको आइडियाज फाइंड आउट करने हैं और इसके हिसाब से क्वेश्चन को एनालाइज करना है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इज 1 फॉर यू. जल्दी से करो, ट्राई करो इसको, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. जैसे कि कुछ डेटा यहाँ पे इनकम्प्लीट है आपको दिख रही होंगे. क्लियर है आपका? इसके अंदर क्या क्या गिवन है आपको? नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट टी. जल्दी से इसको सॉल्व करो. ये नाउ डन. क्या बोल रखा है इसमें? आउट ऑफ द टोटल नंबर of qualified candidates from state P in 2008, the ratio of male to female, मेल और फीमेल का रेशियो 11:7 दे रखा है. If the number of female qualified candidates, मेल इज टू फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है आपको? मेल है ये और ये फीमेल है, और फीमेल की वैल्यू भी दे रखी है आपको 2008 की 120. मतलब ये 7 कंपेयर हो रहा है आपका 126 का. तो अब आप ये सोचो कि 7x की वैल्यू अगर 126 है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है? टोटल की वैल्यू पूछी है. और जो ये टोटल वैल्यू है ये कितनी होगी? ये जो टोटल वैल्यू है 2008 की टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी? 60% के. क्यों? क्योंकि ये दे रखे हैं आपके नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, परसेंटेज ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट क्वालिफाइड. क्वालिफाइड की परसेंटेज और इसका आंसर इस हिसाब से निकलेगा. देखो 126 डिवाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय की वैल्यू कैसे निकलेगी? 126 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 18. 7 टाइम्स में 7 8 टाइम्स में, तो ये 18 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर 324. तो ये जो 60% वैल्यू है ये कितनी है? 324. एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज वी हैव टू कैलकुलेट द 100% वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट तो 100% होंगे और उसमें से हम परसेंटेज दे रहे हैं अपीयर के. मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट और उनकी परसेंटेज. तो 60% के बेसिस पे आपको 60% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 324. एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 324 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100. उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर दो. 6 5 टाइम्स में, 6 4 टाइम्स में, 540 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. 540 कौन से ऑप्शन में? ई वाले ऑप्शन में दे रखा था. तो सिंपली व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज, सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है उसके बेसिस
पे रेशियो को कैलकुलेट करना है फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट को जो कि मेल और फीमेल दोनों हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है। सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करो जल्दी से। डन। देखो सिंपलीफाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू, स्टेट क्यू से अपीयर्ड कैंडिडेट इंक्रीज्ड बाय 100% फ्रॉम 2006 टू 2007, 2006 से 2007 100% बढ़ गए। तब बच्चों खुद सोच के देखो, अगर ये x है तो ये 2x होगा। कैसे? जैसे कि मान लो x फर्स्ट वाले की वैल्यू मान लो, अगर 100% बढ़ गए x का, 100% बढ़ गए x का, तो ये भी x हो जाएगा, प्लस एक्स 2x हो जाएगा। मतलब अगर ये x है तो ये इसका कितना हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। ये 100 है तो ये 100 ही बढ़ गया तो ये 200 हो गया। तो इसके हिसाब से एक पॉइंट तो हमने कंक्लूजन निकाल ली है। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू इन 2006 टू 7 टुगेदर, मतलब इस x की वैल्यू और 2x की वैल्यू को मिला करके क्वालिफाइड, क्वालिफाइड जो है मतलब x का 30%, 2x का 45% को मिला करके 408 बन रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू, अपीयर्ड कैंडिडेट निकालने स्टेट क्यू से 2006 में, मतलब इस x की वैल्यू यू नीड टू कैलकुलेट। इस टाइप से क्वेश्चन को टुकड़ों में भी करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो x का कितना परसेंट, x का 30%, ठीक है। फिर सेकंड वाले का कितना बोल रखा है, डबल कर दिया था, 2x का 40%, 45% किसके बराबर है आपके, 408 के बराबर है, यही क्वेश्चन में बोल रखा है। तो 30% को सॉल्व करोगे तो 3x/10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, या तो ऐसा करो 100 ले लो, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा 30x प्लस 90x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 408। तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड हो जाएगा 120x और में 100 इक्वल्स टू 408। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, की वैल्यू आ जाएगी 408 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12। देखो जिसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ लिख सकती हूँ मैं, 408 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 12, 12 से डायरेक्टली होगा, 12 3 36 48 हो जाएगा। 12 वन टाइम में, 12 थ्री टाइम्स, 12 3 36 है ना, 24 36 एंड 12 4 48। तो यहाँ से सिर्फ हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, 2x की नहीं पूछी थी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, इसमें से 340 जो है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोड़ तोड़ के हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो 340 इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसको देखो, सॉल्व करो।
इजी वन। Easy one done. Now, what is the difference between the number of qualified candidates from state P in 2006? State P को पकड़ो, उसका 2006 का बोल रखा है क्वालिफाइड, तो 450 का 60%, तो 450 का 50% होता है बच्चों 225 और 10% हो जाएगा इसका 45। इसी को तोड़ दिया मैंने 50 प्लस 10, तो 50 का मतलब है इसको आधा कर दूं तो 225 और 10% का मतलब एक जीरो हटा दूं, तो इसको ऐड करके आ जाएगा मेरा 10, 42617 और ये हो जाएगा 270। ठीक है, 45 का 10 तो ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रखा है 2007, 2007 का 43, 600, 600 का 43, तो 600 का अगर आधा करती हूँ तो 50, 300, 300 में से 10% घटा दो तो 60 घटा दो, और फिर कितना 3% घटा दो 18 घटा दो, तो ये हो जाएगा 2, 7, 10 टाइम्स 9 टाइम्स में 9, 7, 2, गलती हो गई, 12 से सिंप्लीफाई कर 450 का what is the difference between the number of qualified candidates from state P in 2000, 45 into 6, correct कर सकते हो आप, 5 का 6 24, 25, correct, then is 600 का 43, 43 into 6, 6 is 18, 160 24, 125, डायरेक्टली कर दो, 270 में से 255 लेस हो जाएगा, तो इस केस में क्या आ जाएगा 2 टाइम, और ये हो जाएगा आपका 6/5/12, आपका क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जैसे करा रहे थे उसके बेसिस पे भी आ रहा है 250, 80 तो आता बच्चों, 600 का 43%, 600 का 50% निकाला था 300, 300 में से ये तो 50% है ना, 50% से कम पे आना है, 50% का पहले मैं 10% और घटा देती हूँ 60, ये हो गया बच्चों 240, और इसके अंदर मुझे 3% ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये 40% आया है, ये था बच्चों 50%, आधा कर दिया था, 50 में मैंने 10% घटा दिया 40, 40 में मैं 3 जोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा 18, 258, तो इस हिसाब से भी आपका कैलकुलेट हो जाता 12 क्या है आपका आंसर। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देन नाउ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट स्टेट क्यू इन 2008, 2009, 2010, ओके, तीन स्टेट के बारे में पूछा है, स्टेट 210, तो देखो स्टेट 2008 की बात करते हैं, कौन से स्टेट की बात हो रही है क्यू, क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, 280 60%, 550 50% और 400 का ये नहीं पता तो ये X% मान लेंगे, और इन तीनों का एवरेज
जो इन तीनों का एवरेज है वो कितना दे रखा है आपको 210। तो निकाल लो 280 का 60% प्लस 550 का 50% प्लस 400 का x% डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज बोल रखा है कितना है 210। सब कुछ सोचो बच्चों, 280 का 30% निकाल लो कितना होगा 140, 10% 28, तो ये हो जाएगा 168 पहला पार्ट। 168 प्लस 550 का आधा कर दो 225 है ना, 275, 552 2 टाइम्स में 270, ठीक है। देन 400 का x%, 400 का, और ये हो जाएगा x%, तो ये डायरेक्टली 4x लिखो ना बच्चों, ठीक है। इस सर्कमस्टांसेस में 4x लिख सकते हैं। इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 610। ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 630 में से 275, 8 5 13 14 2 3 4 443, 630 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 7 8 187 4x। ऑप्शन में ये तो है, गलती हो रही है। 280 का ये परसेंट 550 का आधा कर दो 1/2, तो 2 2 जा 2 2 जा 5 जा, और ये हो जाएगा आपका 30, 275 करो चेक। ठीक है, क्या पूछा था इन्होंने, एक्स ही तो पूछा है, एक्स पूछा है। तो एक्स निकालने के बाद आपको करना तो वही है ना, ना परसेंट निकालना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, सही चल रहा है। तो 630 में से हमने ये दोनों माइनस कर दिए, क्या क्या 443, तो आपका आ गया 187। फिर 187 को 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 4, 4 टाइम्स में 4 4 जा 16, 4 7 जा 20, 4 6 जा 24, 46 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो क्वालिफाइड कितने होंगे, 400 का अराउंड 46 पॉइंट समथिंग निकालोगे तो वो 187 ही आएगा। क्योंकि आपसे ये तो पूछा नहीं है कि आप ये निकालो, ये वाली तो वैल्यू पूछी नहीं है, ये परसेंट कितना आएगा इसका, ये परसेंट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 46 पॉइंट मान लो 75 समथिंग आ रहा है। तो 46.75 निकालने के बाद इन्होंने कहा था 400 का 46.75 कितना आएगा, तो वो आएगा 187 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ था, 187 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करो। चलो क्या बोल रखा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट पी 2009 का जो क्वालिफाइड है, मतलब पहले 480 का 70% निकालो, और इसके बाद निकालने के बाद वो 14:9 में स्प्लिट अप है। What is the number of qualified candidates from state P in 2010? 2010 में कितना आएगा, पहले 480 का 70% निकालो जल्दी से,
हिंट दे दी आपको। हिंट दे चुकी हूँ, जल्दी से सॉल्व करो। मतलब ये 2009 का है, अगर इसकी वैल्यू के बराबर हो गई इसके 70% की, तो 9x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? 480 का 70%, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 8 7 4 28 5 33, 336 के बराबर है आपका 14x के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालो, 336 डिवाइड बाय 14, तो 7 2 टाइम्स में, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 24, ये कैंसिल आउट कर दिया। 14x के बराबर है इसकी वैल्यू, तो 9x की वैल्यू पूछी है। क्यों? क्योंकि ये जो 14 था वो 2009 का था, और ये जो 9 है ये 2010 का है। 2010 की ही वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। 9x मतलब 9 इंटू 24, तो 4 9 जा 36, 4 2 9 2 जा 18, 18 and 3 is 21, तो 216 is the correct answer। अब आप लोगों को समझ आ चुका है। इन्होंने बोला था क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो पहले हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट निकालने पड़ गए। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को उन्होंने दो रेशियो में बांटा था। कहा था क्वालिफाइड कैंडिडेट जितने भी आए उसका 14% की वैल्यू इसके बराबर है। तो आपको 9% की वैल्यू मतलब 9 रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ओके डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको गो थ्रू करो। इसका डीआई के डीआई को भी सॉल्व करेंगे, 2 डीआई पर डे, सो दैट इट विल इनहेंस योर मार्क्स। देन क्वेश्चन 1 को गो थ्रू करो। What is the average number of enrolled students in B.Ed course during 2009? 2009 के टाइम पे एवरेज कितना आ रहा है इनरोल्ड पर्सन का? तो 2009 को पकड़ो। क्या क्या है B.Ed का? 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। इन चारों को ऐड करना है और एवरेज निकालना है। जल्दी से करो। 534, 234, 126, 478, टोटल कितना आ रहा है? 534, 234, 126, 478। B.Ed का कितना आ रहा है? 6 4 10, 8 4 12, 22, 3 3 6, 6 2 8, 2 10, 7 17, and then 6 6 2 8, 8 1 9, 4 13, and divided by 4, 4 3 times में, 4 4 times में, 4 3 times में, तो इजी वन 343 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो पहले वाला डीआई था थोड़ा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला था, तो इस टाइप का भी डीआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पेपर 1 में डिफरेंट टाइप के एग्जामिनर बैठते हैं जिनका सब्जेक्ट कोर्स अलग अलग होता है। तो सिंपल वाले डीआई, डिफिकल्ट वाले डीआई, आप लोग हर तरीके के डीआई से फैमिलियर होने चाहिए। ओके, 343 द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन, जल्दी से नेक्स्ट वन को ट्राई करो। बस टोटल पूछा है, इसमें तो एवरेज भी नहीं करना है ना। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन एमएससी? एमएससी में एडमिशन चाहिए डीएवी कॉलेज में। डीएवी कॉलेज को देखा, एमएससी को देखा, ठीक है, इन सबका टोटल चाहिए। तो 5 5 10, 10 and 10 20, 2 7 and 2 9, 4 13, 13 5 18, 1 19, 19 and 6 20,
5 2, अभी भी देखो 5 5 सब में है, 2 कैरी, 6 2 8 8 1 9 4 13 8 21 and 6 27, 2 2 and 1 3750 is the correct answer. ठीक है, इजी वन, ये वाला भी इजी वन था, 3750 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इजी वन, जल्दी से करो। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन सिटी कॉलेज। पहले सिटी कॉलेज को पकड़ो, 2010 के बारे में बोल रहे हैं, एंड दैट इनरोल्ड इन डीएवी इन 2011। सिटी कॉलेज में कितने इनरोल हैं, 1 2 एंड 3, और डीएवी कॉलेज में 2011 में कितने इनरोल हैं, 1 2 एंड 3। इन तीनों को ऐड करेंगे एंड डिफरेंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 4 4 4 3 3 2 3 9 3, तो 4 2 6 3 9 4 3 7 and 9 16 4 1 5 5 3 8 8 3 11 1 1 6 9 8 और 2 2 2 4 2 9 2 2 2 4 2 9 and 4 5 4 9 to 11 4 16 16 2 और 1 3 3 2 5 5 10 2 1 3 4 7 7 4 11 1 1 0 5, यही आ रहा है। डीएवी कॉलेज इन 2011, उल्टा ले लिया, उल्टा ले लिया, 2011 की बात कर रहा था, ये ऐड नहीं होंगे बच्चे। 2011 465 and 434 and 810 5 4 9 6 3 4 10 4 1 5 4 9 8 17, now it's the correct 1709 subtract by 1169, then ये 0 ये हो जाएगा आपका 10 10 and 6 4, है ना, 4, और ये कितना हो जाएगा 6 1 5, आंसर में है यस 540 इज द करेक्ट वन। 540 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है ईयर्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अप्रोक्सीमेशन टाइप क्वेश्चन है। By what percent the number of students enrolled in AMED, AMED BKM कॉलेज, BKM कॉलेज में कौन से ईयर में पूछ रहे, 2009, ठीक है, और एमएड की बात कर रहे हैं, एमएड में 243 इज मोर देन दैट इनरोल्ड इन बीएड, बीएड में, बीएड में सेम कॉलेज में कितना डिफरेंस होगा, 243 माइनस 126 डिवाइडेड बाय द कंपैरेटिव वन, जो प्रीवियस वन वाला होता है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 देन 1 देन 117 126
ये हो जाएगा समथिंग 92 पॉइंट समथिंग। वही अप्रोक्सीमेशन में आप 93 को कंसिडर कर लोगे। 93 वाला आपका करेक्ट वन हो जाएगा। डन। ये वाला समझ आ चुका है। क्या किया है, बस वही लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट वन, जल्दी से ट्राई करो इसको। इजी वन, ये वाला भी इजी है। The ratio between number of student college enrolled in B.Ed and MSc in DAV college। DAV कॉलेज के अंदर तो B.Ed में और एक MSc में 2011 में B.Ed में और MSc में, B.Ed ये रहा और MSc ये रहा, 465 एंड 810। ये पूछा है आपको रेशियो। डिवाइड करो 5 में, 5 9 टाइम, 5 3 टाइम, 5 1 टाइम, 6 2, फिर से जाएगा 31, 5 3 5 टाइम्स में 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। तो 31:54 बच्चों ऑप्शन में देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट पार्ट में ही है। तो इस टाइप से आप लोग ये नहीं सोचो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट वाला ही फ्रेम होगा। कभी कभी हम इतनी प्रैक्टिस डिफिकल्ट वाले की कर लेते हैं कि जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग गलती कर देते हैं। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी। आपको इजी एज वेल एज डिफिकल्ट यू हैव टू ट्राई बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फॉर योर एग्जाम। और आप लोगों को इस लेक्चर वीडियो से कोई पर्टिकुलर डाउट हो या कोई भी लेक्चर वीडियो से रिलेटेड हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप लोगों को इसका रिवर्ट मिल जाएगा टाइमली बेसिस पे। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।